welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज हम फिर से 5.3 को कंटिन्यू करने वाले हैं और आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्वेश्चन कवर किया था। 10th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपको वो क्वेश्चन बन गया होगा। इसके बाद आज की इस क्लास में हम 11th क्वेश्चन को रन करने वाले हैं, 11th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी हैव टू स्टार्ट 11th क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। चलिए देखिए, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n minus n स्क्वायर। मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज Sn। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ nth टर्म की बात चल रही है यहाँ पर। सम ऑफ nth टर्म होता है Sn और Sn का वैल्यू आपको दे रखा है 4n minus n स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट ये करना है द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। आपको S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S1 मतलब S1 मतलब ये हो जाएगा आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है। इसमें n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो इधर पर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, मतलब 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 होता है 3। S1 आपका कितना आ गया? 3 हो गया। S1 इज 3। आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? आपको पहली 2 टर्मों का सम चाहिए। पहली 2 टर्मों का सम मतलब S2 चाहिए। S2 S2 बेसिकली क्या होता है? S2 आप इधर पे एक काम करो, यहाँ पर S2 मतलब ये निकाल लो। इधर पर n की वैल्यू जो है 2 डाल दो। इसमें n की वैल्यू 2 डालोगे तो इधर पर 2 आएगा, -2 का स्क्वायर आएगा, मतलब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 8 माइनस 4 होता है 4। आपका S2 कितना आ गया? 4 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो S1 होता है ना, अगर मैं देखो आपसे बोलूं कि ये सीरीज है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4, आपको पहले टर्म का सम निकालना है। पहले टर्म का सम, पहला टर्म तो ये है, इसका सम क्या होगा? इसका सम तो 1 ही होगा ना यार, पहला टर्म है। पहला टर्म मतलब पहला टर्म और पहले टर्म का सम मतलब पहला टर्म ही होगा। अगर मैं इसका S2 निकालूं मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स विच इज 3 आ जाएगा। आपका इन दोनों टर्मों का सम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर आपको इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है इन दोनों की मदद से, ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे? पहला टर्म यार S1 अगर 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू 1 है। a मतलब क्या होता है? a मतलब फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म इज 1। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म को हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड टर्म निकालना है, लेकिन अपन को S2 की वैल्यू दी गई है। S2 से अगर S1 माइनस कर दोगे ना तो आपको A2 मिल जाएगा, मिलेगा ना A2। तो आपको A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करना पड़ता है, मतलब 3 माइनस 1 करना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा। आपका आ गया 2। वैसा ही यहाँ पर केस बनाना है अपन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S2 और S1 की मदद से बना लेनी है। तो आपका पहला टर्म तो हो जाएगा 3, A1 हो जाएगा। अब आपको A2 निकालना है। A2 आप कैसे निकालोगे? S2 में से S1 माइनस कर दोगे। S2 आपका 4 है, 4 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा आपका। तो A2 कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। इसके बाद A3 निकालने की इच्छा हो तो A3 निकाल सकते हैं, वैसे निकालना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया 3 के बाद 1 के बाद ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। ठीक है ना? आपसे बोला गया था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, हम निकाल चुके, ये रहा 4। आपने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड टर्म? सेकंड टर्म भी हमने शायद निकाल ली है। सेकंड टर्म इज 1। आपकी सेकंड टर्म ये रही जो कि आ चुकी है 1। आपने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। आपको थर्ड टर्म भी निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए, वैसे थर्ड टर्म होता क्या है? A3 होता है और A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D
A3 निकालने के लिए हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए, D की वैल्यू पता होनी चाहिए। A की वैल्यू हमें पता है, A1 ही तो A होता है, A की वैल्यू हमें पता है, लेकिन अभी हमें D की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना, D की वैल्यू निकाल लेना। D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके निकालोगे। A2 का वैल्यू 1 है और A1 का वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आपने D का वैल्यू निकाल लिया, -2 आया, A की वैल्यू आपकी कितनी थी, 3 थी, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी, 3 प्लस 2, D का वैल्यू कितना, -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस करोगे 2 2 का 4 हो जाएगा, मतलब आपका -1 आ जाएगा। तो आपका A3 कितना आ गया, A3 इज -1। आपने थर्ड टर्म निकाल लिया, अब 10th टर्म निकाल लेना, A10 निकाल लेना। A10 आपका होता है A प्लस 9D। आपने देखो A का वैल्यू 3 निकाला, 3 पुट कर दो, प्लस 9, D का वैल्यू कितना निकाला, -2 निकाला, पुट कर दो, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 का 18, और 18 में से 3 चला गया, बचा कितना, 15 बचेगा। लेकिन छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है ना, तो माइनस का आंसर आएगा। आपने 10th टर्म भी निकाल लिया। इसके बाद आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म ऑफ अ सीरीज। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म आपका होता है an। nth टर्म क्या होता है, an होता है। an का फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है। आपको a और d का वैल्यू मालूम है, a और d की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -2 है, ये भी पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस -2 को आगे लिख लो, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस होगा और 2 आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 2n हो जाएगा। तो an आपका कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2n आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको S1 निकालना था, निकल गया। फर्स्ट 2 टर्मों का सम निकालना था, निकल गया। सेकंड टर्म निकालनी थी आपको, सेकंड टर्म आपकी ये रही। थर्ड टर्म निकालना था, थर्ड टर्म आपका ये रहा। 10th निकालना था, 10th ये रहा। nth टर्म निकालना था, nth ये रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम 12th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर 12th क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 6। 6 की टेबल में 40 तक पहुंचना है अपन को, मतलब ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब उनका सम बताना है, ठीक है ना। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर देख लो। प्रैक्टिकली 40 पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिख पाएंगे अपन, लेकिन 2-3 लिख देंगे, उसके बाद सीरीज बना देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना देंगे। देखो सीरीज बनाते हैं, पहले एपी बनाते हैं। एपी में कैसे बनाएंगे, अपन को पहले 40 पॉजिटिव इंटीजरों का सम करना है और वो ही नंबर लेने हैं जो 6 के टेबल में आते हैं, मतलब 6 से डिवाइड होते हैं। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 6 के बाद 12 भी आता है, इसके बाद 18 हो गया, 18 के बाद 24, इसके बाद इस तरीके से ऐसा रन करेगा, ठीक है ना। और हमें इसका लास्ट टर्म जो है ना अभी नहीं पता, फिलहाल में नहीं पता, हम निकालने वाले हैं। देखो कैसे निकालेंगे। पहले नंबर इसका 40वां टर्म निकाल लो यार भाई, 40वां टर्म निकाल लोगे उसके बाद सुकून मिलेगा। ए का वैल्यू 6 है, हम जानते हैं, डी का वैल्यू भी 6 होगा, कॉमन डिफरेंस सबका 6 होगा, ठीक है ना। आप सबसे पहले इसका 40 टर्म निकाल लो, ए 40 निकाल लो। ए 40 कैसे निकालेंगे, ए 40 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 39d, ए प्लस 39d। आपको ये ए भी पता है, डी भी पता है, पुट कर दो। 6 प्लस 39 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 6, देन 6 प्लस 39 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो। 6 9 द 54, 6 3 द 18, 19 20 21 22 23, मतलब 234 आ जाएगा। 234 में 6 प्लस करोगे 240 आ जाएगा, मतलब आपका इसका 40वां टर्म, लास्ट वाला टर्म जो हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अपन ने इतना काम तो कर लिया। अब इन 40 टर्म, ये जो सीरीज दिख रही है 40 टर्मों की सीरीज है, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है।
तो अगर आपको लास्ट टर्म अगर एपी का पता होता है तो सम का एक सेकंड वाला फॉर्मूला होता है, वो शायद आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा। सेकंड वाला टर्म मतलब सेकंड वाला टर्म नहीं, सम का सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने उस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। देखो तो S40 लिखना पहली बात तो, और S40 इक्वल्स टू, पहले नंबर फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, a प्लस l, a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म एंड n क्या होता है, जितने उस सीरीज में नंबर होते हैं। अपन को S40 निकालना है, 40 टर्मों का सम, तो S40 लिखेंगे, देन 40/2 और a की प्लेस पर a का वैल्यू मतलब 6 और लास्ट टर्म इज 240, कैंसिल कर दो, 2 × 2 × 4 0, 20 आएगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे 246 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 4920। इन 40 टर्मों का सम कितना आ गया, 4920 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अब आगे बढ़ जाते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीन पर 13 क्वेश्चन दिख रहा है और इस 13 क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, देखो इसमें आपको ये फाइंड करना है जो 13 मल्टीपल है 18 के जो 13 मल्टीपल्स हैं। अब ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स वही होते हैं जो 8 की टेबल में आते हैं। 8 की टेबल में जो आते हैं, 8 की टेबल में 16, 24 आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के टेबल में जो 15 मल्टीपल शुरुआत के हैं उन सभी का सम करना है। तो 15 मल्टीपल सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा है, पहला 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा। हमें सिर्फ 3 की ही जरूरत है। 15वां टर्म हमें नहीं पता, सबसे पहले वो निकाल लो यार, 15 टर्म। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। ए का वैल्यू 8 हो गया, डी का वैल्यू भी 8 ही रहेगा। सबसे पहले इसका 15 टर्म निकाल लो, ए 15 हो जाएगा ए प्लस 14d। ए की वैल्यू 8 है, पुट कर दो 14, डी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 का 32 का 2 कैरी है 3, 8 बन जाए 8, 9 10 11, तो इधर पे प्लस करोगे तो 120 आएगा। मतलब इस सीरीज का 15वां टर्म क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लिख लो 120 लिख लो। इसके बाद आप सम कर दो, सम मतलब 15 टर्मों को सम कर रहा है ना। S15 इक्वल्स टू 15/2 a प्लस l, a और l की वैल्यू डाल दो, 15/2, a का वैल्यू कितना है 8 है, 8 प्लस लास्ट टर्म इज 120, देन 15/2 मल्टीप्लाई 128, कैंसिल कर दो, 2 1 2 6 2 4, देन 15 मल्टीप्लाई 64। अब 64 का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे, 15 से कर देंगे। 5 4 20 का 0 कैरी है 2, 5 6 30 32, देन 4 and 6 0 6 and 9 960 आ जाएगा। मतलब 15 टर्मों का सम कितना आ जाएगा, 960। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको दो नंबर दिख रहे होंगे, 0 and 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं ना उन सभी का सम निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो वो नंबर्स लिख लो। पहला देखो, एक चीज ध्यान रखना, 0 और 50 के बीच में बोल रहा है, 0 50 नहीं लेना है अपन को। तो 1 आता है ऑड नंबर में, उसके बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, बस इतने काफ़ी है। डैश डैश करके लास्ट टर्म लिख दो 49। ठीक है ना, आपको सम निकालना है। सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर आप a का वैल्यू और d का वैल्यू तो इजीली निकाल लोगे। a का वैल्यू 1 रहा, d का वैल्यू 2 रहा ना 2। लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू कैसे निकालोगे, n का वैल्यू ही तो मेन क्वेश्चन है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन बना। अब n की वैल्यू निकालने के लिए या तो फिर आप उंगलियों पर काउंट कर लोगे 1 3 5 7 इस तरीके से, ये तो बहुत लंबा पड़ेगा और क्रिटिकल पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, पिछला वाला एक्सरसाइज का फॉर्मूला जो है ना यूज में ले लेते हैं। पहले an ले लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से हम n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं।
ए एन जो होता है nth टर्म होता है जो कि 49 है, इक्वल्स टू ए का वैल्यू आपका 1 है प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना निकाला, 2 आएगा, 2 आएगा ना डी का वैल्यू, क्योंकि डी होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू इज 3 एंड ए वन इज 1, मतलब कितना आ गया, डी 2 आ गया, 2 डाल दिया। 1 को ट्रांसफर कर दो तो 49 माइनस वन इक्वल्स टू, 2 को मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देना, 2n माइनस 2, माइनस करोगे 48 आएगा, इस 2 को ट्रांसफर कर देना, प्लस 2 इक्वल्स टू 2n और प्लस करोगे ना तो 50 इक्वल्स टू 2n, 2 बन जा 225 सा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मतलब इस सीरीज में कितने टर्म्स मिले, 25 टर्म्स मिले आपको। उंगलियों पर भी काउंट कर सकते थे लेकिन ये लगा देना मेरे भाई, ठीक है। n की वैल्यू 25 डाल दो आप, मतलब आपको S25 निकालना था, तो 25 अपॉन 2, 2a, a का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n का वैल्यू 25 माइनस 1 और d का वैल्यू 2। नाउ 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस माइनस कर दो, 24 मल्टीप्लाई 2, आगे देखो 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 24 टू ज़ा 48, अब प्लस कर देना 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करोगे 50 आएगा, कैंसिल करोगे 25 आएगा, फिर 25 मल्टीप्लाई 25 करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी था, ये तो सीरियसली इजी था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कमेंट ज़रूर करना, होमवर्क किया करो। आपने होमवर्क नहीं किया 10th का सब क्वेश्चन नंबर 2 का, मैंने वीडियो में देखा कोई भी कमेंट नहीं मिला, इसका मतलब शायद नहीं बना, उसको ध्यान से देखो, बनेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।